तो कंकर डालते डालते कौवा पानी पी लिया, तुम काहे नहीं पानी पी पा रहे हो? अभी चाइना देखिए कि चाइना अपने जमीन पे तो अनाज उगा ही रहा था, अभी चांद पे भी वो अनाज उगा रहा है। लेकिन जो अभिषेक है, जो ऑलरेडी एसी में बैठ रहा है, उसको क्यों आरक्षण मिल रहा है? लाला जी के लिखल पढ़ल, भगवान के भाला और ब्राह्मण भूमियार के चुप रहल बाद में बुझाला। भाई कुत्ता बिलाई कोई भी वो होगा, किसी को हम टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। अपना बात और अपनी जो विचारधारा है वो पहुंचाने में वो सफल हो गए। रामलाल को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको घरे से पानी नहीं पीने दिया जा रहा, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इनको लड़ाई चाहिए जीवन में। कहते युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बढ़िया भागे हैं, या तो वो प्रण को तो रहे या तो रण से भागे हैं। बांकीपुर एक ऐसा सीट जहां बीजेपी का किला माना जाता था। 3 दशक से बीजेपी वहां जीतते आ रही थी, लेकिन इस उपचुनाव में बांकीपुर सीट पे पूरी तरह से तस्वीर बदल दी। आखिर बीजेपी की कहां चूक हुई? इन तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है जेजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर। सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ चूक गई कि उनका 30 साल से जो जीतते आ रहे थे, इस बार उनका हार हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, और जिस तरीके से इस बार उन्होंने कैंडिडेट्स बदले, तो वो एक थोड़ा मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट रहा। जो शुरू में अभिषेक बंटी, और अभिषेक बंटी के बाद दूसरा उनका कैंडिडेट नीरज सिन्हा। तो नीरज सिन्हा का जो कई जगह जो कई स्टेटमेंट्स थे, कई सारी चीज़ें थी, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा ड्रॉबैक उनके पास रहा। और दूसरी चीज़ है कि प्रशांत किशोर जी ने बहुत बेहतरीन फील्डिंग करी यहाँ पे, अच्छे से इस बार काम किया, और खुद लगे रहे, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे थे, सभी लोगों से मिल रहे थे, और एक ही चीज़ वो कह रहे थे सब लोगों को कि भाई इस सीट से, इस हार जीत से सरकार को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आप हमको चुनते हैं तो आपकी कम से कम एक आवाज़ बन के मैं विधानसभा में बोलूँगा, जाऊँगा। तो जनता ने भी सोचा कि चलो एक प्रयोग करके देखते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया कि भाई एक मंडल अध्यक्ष को टिकट उन्होंने दे दिया, ये अच्छी बात है, उन्होंने अपने कार्यकर्ता का सम्मान किया है। उसी तरीके से जो जनता है यहाँ की, बांकीपुर की जनता, उन्होंने भी इस बार एक प्रयोग किया और कहा कि भाई चलो एक बार एक नई पार्टी को, ना आरजेडी देते हैं ना बीजेपी देते हैं, एक नई पार्टी को एक विचारधारा के तहत एक ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ कम से कम कोई एक व्यक्ति तो बोले और कुछ तो बोले। क्योंकि जितने सदन में विपक्ष है, विपक्ष तो लगता ही नहीं विपक्ष है। लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सुनी हो जाएंगी, उस दिन जो सदन है वो आवारा हो जाएगा। तो ये बड़ी बात थी कि भाई जो विपक्ष के लोग हैं उसको हमेशा सड़क पे रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी गायब, विपक्ष तो था ही नहीं, और विपक्ष ने इस तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ा जैसे लड़ना चाहिए। तो जनता ने सोचा कि चलो भाई एक नए लोगों को मौका देते हैं, और उन्होंने दिया। प्रशांत किशोर काफी सारे बीजेपी के अगेंस्ट में नैरेटिव सेट करते रहे, और बीजेपी इसको बहुत हल्के में ले गई। क्या आपको नहीं लगता है वो सब नैरेटिव भी उनके फेवर में ये चुनाव जीतने में उनका काम दिया? देखिए, प्रशांत किशोर जी, वो कहते हैं ना, एक वो है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो प्रशांत किशोर जी ने एक बार बीजेपी के लिए बड़ा लंबे समय तक काम किया, जेडीयू के लंबे समय तक काम किया, तो उनको पता है कि इस पार्टी का स्ट्रेंथ क्या है और कमजोरी क्या है। तो जब उनको पता है वो चीज़, और वो सामने से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी अपनी सारी चीज़ों को लगाएंगे ना, साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, और एक नैरेटिव सेट करके उन्होंने अपना चुनाव लड़ा। और बीजेपी को लोग को भी चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से उसका खंडन किया जाए। उन्होंने अपना बात और अपनी जो विचारधारा है वो पहुंचाने में वो सफल हो गए, और जनता ने उनको चुन लिया। बिहार में बोला जाता है कि जातीय समीकरण से चुनाव होता है, लेकिन बांकीपुर के इस सीट पे तो ये समीकरण भी बिगड़ता दिखाई दे रहा है। मतलब जनता में बदलाव हो रही है। देखिए, जनता इस बार जाति पाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के काम कर रही है, और खासकर की जो बांकीपुर है वो पटना का हार्ट है, पटना का मेन क्षेत्र कहलाता है बांकीपुर। यहाँ पे पटना का सबसे पॉश इलाका, जो बोरिंग रोड है, फ्रेजर रोड है, एग्जीबिशन रोड है, और सबसे पढ़े लिखे अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं।
और उनको बहुत मतलब नहीं है कि उनका सड़क, गली, नली, दुनिया जहान बन जाए या उनको कोई चापाकल मिल जाए या उनको कोई व्यवस्था मिल जाए। उनको कोई मतलब नहीं सरकारी व्यवस्थाओं से। उनको क्या मतलब है? उनको ये मतलब है कि उनको रिप्रेज़ेंट कौन कर रहा है। आखिर वो कहे ना कि भाई आपका आपका विधायक कौन है? आपके क्षेत्र से कभी कोई सवाल पूछ दे, तो वो ये देख रहे थे कि हमसे भी अयोग्य लोग कोई व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और प्रशांत किशोर जी ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई कुत्ता बिलाई कोई भी वो होगा, किसी को हम टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। और एक और उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया, जहाँ हनुमान मंदिर पड़ता है हमारे यहाँ, स्टेशन का जो हनुमान मंदिर है उससे बड़ी आस्था जुड़ी हुई सब लोगों की। और नितिन नवीन जी जब अध्यक्ष बन के आए थे तो हनुमान जी नीचे एक एक व्यक्ति हाँ। हनुमान जी बन के डांस कर रहे थे। तो उन्होंने एक और नैरेटिव सेट कर दिया कि जो व्यक्ति सनातन की बात करता है वो अध्यक्ष बनने पर हनुमान को नचा रहा है। तो जनता क्या है ना, बहुत भावुक है, धर्म को लेके बहुत भावुक है। तो वो देखते हैं कि भाई हमारे हनुमान जी को नचा रहे, इस बार हम ही नचा देते हैं इनको। तो ये भी एक बड़ा चीज़ रहा, कई सारे ड्रॉबैक्स रहे उनके पास। और ये जो क्षेत्र है, ये पूरा समझिए कि ये जो कायस्थ है, कायस्थ बहुल्य क्षेत्र है। लेकिन कायस्थ क्या है? अभी एक मैंने बहुत पहले भी एक रील में कहा था, एक उसमें, कि लाला जी के लिखल पढ़ल, बबुआन के भाला और ब्राह्मण भूमियार के चुप रहल बाद में बुझाला। तो चुनाव लड़ रहे थे ब्राह्मण भूमियार, ठीक है? वो मेजर रूप से चुनाव लड़ रहे थे और लाला जी चुपचाप से अपना काम कर रहे थे। पढ़े लिखे लोग हैं, चाहते हैं कि भाई कोई अयोग्य नहीं, योग्य लोग उनके साथ रहे और योग्य लोग उनके पास काम करें। और जो राजपूत है, तो आप देखे होंगे कि कई जगह राजपूत झंडा लेके खड़ा था, यारपुर का क्षेत्र हो, कई बड़ा-बड़ा क्षेत्र हो, करनी सेना से भी रिलेटेड कई सारे लोग थे। तो राजपूत लोग भी कई सारे जो दुखी थे, एनडीए से जो लोग दुखी थे कि कई सारे जो जब से ये यूजीसी आ गया, तो यूजीसी हालाँकि कोर्ट ने उस पे रोक लगाई, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि भाई आप ऐसी व्यवस्था क्यों बहाल कर रहे हैं, जिससे लोगों को दुश्मनी हो और द्वेष हो? ऐसी ऐसी व्यवस्था आप जन्म के आधार पर किसी को कैसे दोषी मान सकते हैं? और ख़ासकर कि एक ऐसा कौम जिसको राजपूत कहते हैं, ये जाना जाता है लड़ने के लिए। इनको लड़ाई चाहिए जीवन में। कहते हैं युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बढ़िया भागे हैं, या तो वो प्रण को तो रहे या तो रण से भागे हैं। तो क्षत्रिय लोग जो है ना, राजपूत लोग, उनको युद्ध चाहिए जीवन में। और बहुत दिनों से इनको कोई युद्ध नहीं मिल रहा था लड़ने को, और आज समाज के लिए लड़ने का उनको मौका मिला है, तो वो कोई मौका चूकना नहीं चाहते, वो हमेशा खड़े रहते हैं समाज के लिए। और यूजीसी उसमें से एक बड़ा मुद्दा है, जो समाज के लिए ही ये मुद्दा एक अभिशाप बन के आया है, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देखिए कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में। और ये आग ऐसी आग लगा दी है कि समझिए कि आने वाले समय में इसका 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 हट जाना बहुत बुरा होगा। और यूजीसी को रोल बैक तो करना ही चाहिए। ऐसा कोई भी कानून नहीं लाए जिससे आपस में द्वेष बढ़े। किसी भी जाति व्यवस्था में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कानून आना चाहिए जिससे एक दूसरे के साथ द्वेष बढ़े। कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज एनडीए सरकार से मतलब रूठी हुई है। हाँ, जो जनरल कास्ट है वो उनको थोड़ा-सा तकलीफ़ है इस यूजीसी की वजह से। और कम से कम जैसे हायर एजुकेशन में जाति-पाति तो होता नहीं है। मतलब वहाँ पे अब ये जाति-पाति वाला कानून ला रहे हैं तो ये गड़बड़ है। अभी देश तरक्की कर गया। अभी चाइना देखिए कि चाइना अपने ज़मीन पे तो अनाज उगा ही रहा था, अभी चाँद पे भी वो अनाज उगा रहा है। तो अब वो चाइना में जाति-पाति नहीं ना है। तो आप ठीक है, आप कर रहे हैं, किसी समाज को अपलिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं, और मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आरक्षण रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीडी लोग को आरक्षण दीजिए। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी कि उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी। कोई रामलाल या कोई था, सम ऐसे ही व्यक्ति था जिसको घड़े में से पानी नहीं पीने दिया गया। तो अब उस गाँव में ऐसी व्यवस्था थी कि घड़े में से पानी नहीं पीने दिया, और इनके नेता जो है नैरेटिव सेट कर दिए हैं कि आपको 5000 सालों से पानी हमको नहीं पीने दिया गया। अब सोचिए कि मैं कहता हूँ ठीक है, उस रामलाल को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो अभिषेक है, जो ऑलरेडी एसी में बैठ रहा है, उसको क्यों आरक्षण मिल रहा है? अभिषेक तो रामलाल का आरक्षण खा रहा है ना, है कि नहीं?
और आप एक बात बताइए, और अब तो समझिए कि देश को आज़ाद हुए 70-80 साल हो गया। हम लोग बच्चा में कहा एक कहानी सुनते थे कि एक कौवा था, जिसको प्यास लगा तो कंकर डालते-डालते वो पानी पी लिया। तो कंकर डालते-डालते कौवा पानी पी लिया, तुम काहे नहीं पानी पी पा रहे हो? दिक्कत है। आपको व्यवस्थाओं को सही करना होगा, और मुझे लगता है कि समाज को जोड़ने का काम किया जाए, समाज को तोड़ने का ना काम किया जाए। जो लोग गरीब हैं, जो गाँव में रह रहे हैं, जो जिनके पास आज भी मकानें नहीं हैं, जिनके पास सड़कें नहीं हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, वैसे समाज को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया जाए, वैसे दलित वर्ग को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया जाए। और जाति-पाति से ऊपर उठकर सरकार अगर काम करेगी, तो मुझे लगता है कि बिहार राजनीति का केंद्र रहा है एक समय में। बिहार से ही पूरा तय होता था पूरे 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 देश और पूरे दुनिया का व्यवस्था। आप समझिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया यहाँ पे ज्ञान लेने आती थी, और आज जो है कि बिहारियों को बेवकूफ़ कहा जाता है। तो उससे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर काम किया जाए, और बिहार को टेक्निकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए, यहाँ के लोगों को बेहतर बनाइए। अब सरकार में आप हैं, सरकार को अब तो मुख्यमंत्री भी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनका विज़न भी अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। जाति-पाति, धर्म, मज़हब से ऊपर उठकर काम करिए, और ऐसा काम करिए कि आप इस देश, इस राज्य के लिए मिसाल पे बन जाएँ। तो ये थे जय सिंह राठौर। आपने इनकी बातों को सुना कि कैसे बांकीपुर के सीट पे क्या-क्या भाजपा की चूक हुई है, और तमाम यूजीसी पे भी, बिल पे भी बात हुई। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें मगही न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।